कितना ये जो है अच्छा लगे तो जिसमें कपड़ा है तब ये डाल दीजिए ला करके। भगवान इसकी गंदगी है, तो नदी बह नहीं रही है, नदी में बहाव नहीं है। देखिए जितना गेहूँ सब यहीं डालते हैं ला करके, सब यहीं डाल देते हैं। अब बताइए जो है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, इन पर एक संवाद शुरू करते हैं। भाई अख्तर भाई, वो है जल और लैंगिक समानता। इसका अर्थ है कि जल जो है वो लैंगिक समानता का मतलब है कि स्त्री और पुरुष यानी सबसे अधिक जो समस्याग्रस्त होती हैं वो बेटियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। जिस जगह की जल स्रोत खराब है, जिस जगह के पानी की स्थिति बहुत खराब है। चित्रकूट जनपद में अभी भी कई किलोमीटर जा करके पीने का पानी धोने का काम इधर पाठा के क्षेत्र में चल रहा है। करवी की जो नगर पालिका है, लगातार अखबारों में हम देख रहे हैं कि हमारे उस गरीब इलाके के लोग, उस गरीब वो बस्तियां जिनके यहाँ ये इंटेक्ट सरकार का पानी जो जाता है, वो पानी बताते हैं कि लगातार 3 साल से जो रिपोर्टें हैं वो कहती हैं कि ये पानी जो है बदबू मारता है। मई जून के महीने का पानी, क्योंकि नदी हमारी सिकुड़ गई, ये इसी जल स्रोत से पानी जा रहा है और इसी जल स्रोत के ऊपर राजा घाट का जो कॉलोनी का पानी है वो इसमें आता है। तो लैंगिक समानता की जब हम बात करेंगे तब आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी दुरूह हैं और किस तरह की दुरूह हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो बीमारी होती है। और बीमार कौन होते हैं? बच्चे होते हैं जब पानी गंदा सप्लाई होता है। हमारे चित्रकूट की धरती में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनकी हालत सबसे दयनीय है, क्योंकि बरसात की बूंद को अगर कोई पकड़ के रखता है तो हमारी वाटर बॉडीज है। और चित्रकूट में 2021 से नदी सत्याग्रह चल रहा है, लगातार नदी संवाद चल रहे हैं। उसका एक परिणाम हुआ कि हमने इस घाट को तो सुंदर बना दिया, लेकिन राजा घाट के कॉलोनी का पानी वो सारा का सारा यहाँ रहा। जितनी भी हमारी जल धरोहरें हैं, चाहे प्रकृति ने बनाई हो, जिसमें सरयू को हमने मार दिया, हमने पैसुनी को मार दिया, हमने अब मंदाकिनी जो है वो करा रही है, बदबू मार रही है। और उस बदबू के तहत और देखेंगे तो जो हमारे पूर्वज को जो शासक थे, पेशवा थे, उन्होंने जो तालाब बनाए थे, चाहे गोल तालाब बनाया हो, कोठी तालाब बनाया हो, और इतना ही नहीं, जो बावड़ियाँ बनी थी उन बावड़ियों को देखेंगे तो कितना सुंदर बावड़ी हमारी गणेश बाग की, जिसको उसको संरक्षित किया गया। लेकिन गंगा जी पैसुनी झील से सच्चा बाबा के आश्रम के पास वो बावड़ी आज भी दिक्कत में है। ये सारी समस्याओं को लेकर के आज संवाद पे है। तो मुझे लगता है कि सबके अपने अनुभव हैं कि गोल तालाब का पानी जब उसमें नगर पालिका का सीवर लगा, जिसमें समाज का सीवर लगा, आज वो बदबू मार रहा है। और वो ग्राउंड वाटर जो है, भूजल जो है, वो पूरा का पूरा प्रदूषित होने के कारण जिन लोगों ने हैंडपंप लगवाए हैं उनका पानी जो है प्रदूषित है, वहाँ बीमारियाँ हैं। अभी तक सरकार की ओर से उस इलाके में बहुत सारे बस्तियों में अभी तक सरकार की पाइपलाइन नहीं गई। ये सारे सवाल हैं जीवन के, जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया में क्राउड ऑयल पर तो युद्ध हो रहा है, लेकिन क्राउड ऑयल हमारा जीवन रेखा नहीं है। हमारी जीवन रेखा अगर है तो जल है, जल से ही हमारा जीवन है। क्राउड ऑयल नहीं रहा तब भी जीवन था। और उस समय हम स्वस्थ इसलिए थे कि हमारे जल स्रोत स्वस्थ थे। इसी पर संवाद करते हैं और जो अनुभव है सबके मैं अख्तर भाई से अनुरोध करूँगा। और लगातार नदी सत्याग्रह में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं चाहूँगा इस विश्व जल दिवस पर
वो अपनी बात को रखें कि चित्रकूट की जो वाटर बॉडीज हैं, चित्रकूट के जो लोगों की शिक्षाएं हैं जल के साथ, वो कैसे अच्छी होंगी। उसको जोड़ती है कि यदि जल हमारा शुद्ध रहेगा, वाटर बॉडीज में हो, हमारे नलों में जो पानी आ रहा है उसमें हो, अगर शुद्ध जल मिल रहा है तो निश्चित तौर पर जीवन स्वस्थ होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जल धरोहरों में जो नगर पालिकाओं के, बहुत अच्छी बात कही, नगर पालिकाओं के जो सीवर लगे, समाज का जो सीवर लगा है, वो हमारे जल धरोहर के दिखने वाले पानी को तो गंदा करता है, लेकिन ग्राउंड वाटर को दूषित करता है, जो कि गोल तालाब में देखने को मिला, जो कि हैंडपंप जिन लोगों ने लगाए हैं उनके पानी बिल्कुल बदबू मार रहे हैं, खराब है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने किसी वाटर बॉडी में गंदा पानी डाला तो हमारे जो अविरल जो धाराएं हैं वो तो बर्बाद होती ही हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड वाटर भी खराब होता है। इसी बीच हमारे बीच हबीब खान भाई है, जिन्होंने लगातार नदी सत्याग्रह पर, नदी संवाद पर अपनी बातें कहीं, अपनी कविताएं कहीं। आप कवि भी हैं। मैं चाहता हूं कि आज विश्व जल दिवस पर जो पानी को विगत 1 महीने पहले हमने गोल तालाब में जो गंदगी थी, वहाँ के लोगों का, जो लोकल के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि वो आज से करीब 15-20 साल पहले उसमें लोग नहाते थे, उसका जल पीते थे और सब बहुत अच्छा वहाँ पे था। लेकिन आज के दिन में क्या है, वहाँ पे नगर पालिका का मेन 2-3 नालियाँ ज्वाइन कर दी, तब से उसका पानी दूषित हो गया। और आज वहाँ का गर्मियों में वहाँ इसी कारण बीमारियाँ फैल रही हैं। दूषित पानी से बदबू आ रहा है, लोग पानी जो हैंडपंप उनको लोग हैं उनमें भी दूषित पानी आ रहा है। अब ये आज के नवयुवक लोग से यही आग्रह करना चाहिए कि कम से कम आप लोग समझदार हैं, कम से कम आप लोग उसको दूषित मत कीजिए, और लोग उसका ये कि कम से कम जहाँ पे दूषित जल है या खराब चीजें हैं उसको अवॉइड करें, उसको मना करें। जिससे अगर हम अवॉइड करेंगे तो अगला आदमी कोई नहीं करेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, एक आदमी कर रहा है तो उसको देखते हुए हर आदमी वही गंदा काम करना चाह रहा है। इसलिए यही, अगर इस भावना को लोग चेंज करें अपने हिसाब से, भाई ये काम गलत है तो गलत हर ना करें। आज बहुत ही पावन दिवस, विश्व जल दिवस है। जल ही जीवन है, जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर के अवयव में 5 तत्व हैं, जिनमें जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से पृथ्वी में भी जल का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी के समग्र भूतल भाग में 71% जल का ही है। और इसी प्रकार से मनुष्य में होने वाले रोगों का प्रतिशत 70% जल के माध्यम से ही होते हैं। इस कारण से जल की शुद्धता, जल की पवित्रता बहुत ही अनिवार्य दशा है। हमारा सभी लोगों का शत प्रयास होना चाहिए। अगर जल अपवित्र हो गया, जल अशुद्ध हो गया, जल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो गया, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में 70% जल का ही भाग है, तो वो कहीं न कहीं से प्रभावित होगा, किसी न किसी रोग का संवहन करेगा। इस कारण से हम सब की यह परम आवश्यकता है कि हम जल को प्रदूषित होने से बचाएं और जल की पवित्रता, शुचिता को कायम रखें। किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ इसमें हम नहीं डालें, ऐसी हमारी भावना, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, जिससे हमारा यह जल दिवस, जो विश्व जल दिवस है, इसकी विशेष रूप से सफलता होगी, और तभी हम लोग जो है विश्व जल दिवस को मना पाएंगे सही रूप से।